नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया था कृषि में ड्रोन। तो आइए आप और हम सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। इसको हम उत्सवेदन भी कहते हैं, ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। क्या होता है ये वाष्पोत्सर्जन? आपने पौधों को देखा होगा, पौधों की पत्तियों पर जो निचली सतह होती है, उस निचली सतह पर सुबह के समय आपने पानी की बूंदें जमा देखी होंगी। कहां से आती हैं ये पानी की बूंदें? क्यों पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर ये पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं? आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम गर्मी में रहते हैं तो हमें पसीना भी कम आता है, लेकिन जब हम गर्मी से ठंडक की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी निकलने लगती है। वही पौधों के साथ होता है। पौधे अपने दिन भर की गर्मी को शाम को या शाम से लेकर सुबह तक रात भर इस गर्मी को निकाल देते हैं, या हम कहें कि वाष्प का उत्सर्जन कर देते हैं। वाष्पोत्सर्जन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वाष्प का उत्सर्जन करना। पौधे जब अपनी रंध्रों से या छिद्रों से पानी को भाप के रूप में उत्सर्जित करते हैं तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एक और होता है बिंदु उत्सवेदन। बिंदु का मतलब होता है बूंदें, उत्सवेदन का मतलब होता है उत्सर्जन। यदि पौधे पानी को बूंदों के रूप में बाहर निकालते हैं तो वह बिंदु उत्सवेदन कहलाता है। हालांकि आज हमें बिंदु उत्सवेदन के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है। हम सीखेंगे वाष्पोत्सर्जन के विषय में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है, पर का मतलब आसपास और भाषा का मतलब भाषा। किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के या किसी भी क्रिया के आसपास की भाषा क्या कहती है? तो देखते हैं क्या कहती है उसके आसपास की भाषा। पौधों की पत्तियों की निचली सतह से पानी का भाप के रूप में वायुमंडल में उड़ना या निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब हम देखें कि यह वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। यह वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्र का मतलब स्टोमेटा, जो कि पौधों की पत्तियों की निचली सतह में पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा पत्तियों के द्वारा पानी को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये क्रिया स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया पर निर्भर करती है। अगला होता है बाह्य त्वचीय वाष्पोत्सर्जन। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, त्वचीय का मतलब होता है त्वचा। जब पौधे पानी को अपनी बाहरी त्वचा या बाहरी छाल के द्वारा निकालते हैं
इस क्रिया को हम बाह्य त्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपने कई बार पौधों के तनों के ऊपर भी पानी की बूंदें जमा देखी होंगी सुबह के समय। अगला होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वातरंध्र ये कई पुराने दरख्त पेड़ों में पाए जाते हैं। जो पेड़ काफी पुराने हो चुके होते हैं, उनकी छाल सख्त हो जाती है। इस छाल को छीलने के बाद एक सफेद रंग की खाल निकलती है पौधे के अंदर। उस सफेद रंग की खाल में वातरंध्र पाए जाते हैं। इन वातरंध्रों के द्वारा पानी का वाष्प के रूप में निकलना वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब हम देखें कि इस वाष्पोत्सर्जन की दर को कैसे नापा जाता है। कौन सा ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम इस वाष्पोत्सर्जन की दर को नाप सकते हैं? पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने का एक यंत्र होता है। यह पोटोमीटर प्रति इकाई क्षेत्रफल में 1 घंटे में कितने ग्राम पानी निकला है पौधों से भाप के रूप में, उसे नापकर यह बताया जाता है कि किस पौधे की वाष्पोत्सर्जन की दर इतने ग्राम प्रति डेसीमीटर है, यह बता देता है। ये पोटोमीटर 3 प्रकार के होते हैं। साधारण पोटोमीटर, फार्मर पोटोमीटर और गैनांग पोटोमीटर। आगे हम देखें कि वाष्पोत्सर्जन के पौधों के लिए, हमारे वातावरण के लिए क्या लाभ हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाने से कोशिका के अंदर जो विलयन उपस्थित रहते हैं, उन विलयनों का संकेंद्रण बढ़ जाता है। इससे फलों में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम के खरबूजे अधिक मीठे होते हैं। अगला, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में पानी के साथ साथ खनिज लवण भी घुलकर पूरे पौधे तक चले जाते हैं। इससे पूरे पौधे को कई खनिज प्राप्त होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पौधों की गुप्त ऊष्मा खर्च हो जाती है। गुप्त ऊष्मा के खर्च हो जाने से पौधे ठंडा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस जगह पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है, वहां का टेम्परेचर बाकी जगहों से 4 या 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। वहां पर ठंडक अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पौधे लगातार वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल को वाष्प प्रदान करते रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को हम पौधों की आवश्यक बुराई भी कहते हैं। बुराई है, लेकिन आवश्यक इतनी है कि यदि ये बुराई पौधों में नहीं होती तो पौधों में पोषक तत्व पूरे पौधे में नहीं फैल पाते। पौधे में यदि ये पानी इकट्ठा रहता तो पौधे गल जाते और भी कई समस्याएं आती। इसीलिए इसको हम पौधों की आवश्यक बुराई भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे के प्रत्येक भागों में जल का अवशोषण अच्छे से हो जाता है। प्रत्येक भागों में पानी बराबर फैल जाता है। तो जैसा कि आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया वाष्पोत्सर्जन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।